आप यहाँ जहाँ पहुँचे हैं, ये बुद्ध भूमि फाउंडेशन मुंबई ठाणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 35 एकड़ में फैली हुई है और काफ़ी 40 सालों से हम यहाँ पे धार्मिक और सामाजिक हर समुदाय को यहाँ पे हम सेवा देते आए हैं। आपने देखा होगा, अभी यहाँ पे भ्रमण किया है। तो आप जिस कारण हम यहाँ पे एक साथ में जमे हुए हैं, जिस तरीके से आपने पूछा है कि 30 तारीख को जो निंदनीय घटना घटी है यहाँ पे, तो पूरा आपने फेसबुक इसमें लाइव देखा है। तो उसकी जो प्रोसेस हुई है वो हम बार बार यहाँ की नगर पालिका है उनके साथ में हम संवाद साधते आए हुए हैं। और जिस कारण ये हो रहा है, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो उड़ान पुल दिख रहा है, ये उड़ान पुल के कारण है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप जायज़ा लेंगे यहाँ पे, तो जायज़े में बिल्कुल बुद्ध विहार एक साइड में है और हमारी भगवान बुद्ध की मूर्ति और यहाँ बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसके बिल्कुल बीचों बीच लिया गया है। तो इसके लिए भी हमने जब यहाँ पे नगर पालिका को जब उन्होंने देखा, तो उन्होंने भी बोला था कि यहाँ पे बुद्ध भूमि फाउंडेशन डॉक्यूमेंटेशन पे कागदो पत्रक 40 सालों से हमारे पास में उसका सारा रिकॉर्ड है ना। तो रिकॉर्ड में हमारा भूमि अभिलेख हो, तहसीलदार के रिकॉर्ड हो, सारे रिकॉर्ड है हमारे साथ में। कल्याण, डोंबिवली, पूरे थाने की वकीलों की पूरी टीम है। और इसी कारण हम नगर पालिका के साथ में यहाँ के शासन के साथ में हम लड़ पा रहे हैं। पूरे हमारे लगभग 100 से भी ज़्यादा हमारा लीगल टीम, जो एडवोकेट टीम है, वो पूरा हैंडल कर रही है। तो ये जो 30 तारीख को जो घटना घटी है, इस घटना के पीछे ये पुल के कारण जो घटना घटी है, तो हम यहाँ पे 14 तारीख को जो यहाँ के आयुक्त मिस्टर गोयल साहब से हमारी चर्चा हुई, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम जो आपकी मांगे हैं वो हम आगे ये करेंगे करके। और उसके बाद में हमने उनको बोला कि भाई हमको इसका इतिवृत्त नोटेड हमारे पास में वो हमको मिले, है ना। तो वो हमको 14 तारीख को उन्होंने अपनी टीम भेजी यहाँ पे MMRDA की। आप जो पुल देख रहे हो, ये पुल सिर्फ अपने यहाँ से जो जा रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि 3-3.25 एकड़ में ही जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। वो लगभग 4.5 एकड़ लैंड हमारी यहाँ पे वो एक्वायर कर रहे हैं, तो वो नहीं बता रहे। तो उसके बाद में जब 14 तारीख को हमारी मीटिंग हुई और 15 तारीख को उनके MMRDA की टीम आई कि भाई बाकी की जो नीचे का जो रोड बना रहे वो एक्विजिशन के लिए, तो हमने उनको बोला कि भाई 14 तारीख को जो पहले हमारी बातचीत हुई उसका अगर नोटेड हमारे पास में इतिवृत्त आ जाए, तो उसके बाद में हम आगे का क्या कार्रवाई है। क्योंकि हमारी जो मांगे थी, वो मांगे ये थी कि भाई अगर हमारे यहाँ पे हक है, बुद्ध भूमि है, सामाजिक धार्मिक हम यहाँ पे सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और सारे समुदाय के लिए है, तो उसका हमको मुबदला मिले, जो कानूनन है और जो प्रोसेस होता है। अगर आप समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे इतना बड़ा बना है, तो सारे किसानों को आपने मुबदला दिया है। छोटा सा भी अगर आप कुछ सरकारी या पब्लिक के लिए कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हो, तो उसका मुबदला दिया जाता है। तो इसका मुबदले के हकदार है, तो वो हमको मिले। तो उसके लिए फिर हमने उनको बोला कि भाई आप ही जाके कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका से इसके लिए बातचीत करें कि पहले आप हमको इतिवृत्त दिया जाए और इतिवृत्त के बाद में फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो वो जाके गलत तरीके से मैसेज बाहर फैला रहे हैं कि भाई हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है, ऐसा वैसा। तो हमने इसका सारा जवाब यहाँ के नगर पालिका के जो आयुक्त है गोयल जी है, उनको सारा जवाब दिया हुआ है हमने। तो उसके बाद में फिर अगर हम देखेंगे तो 30 तारीख को जो घटना इन्होंने 29 तारीख को जब हमको 14 तारीख का जो इतिवृत्त है वो 19 तारीख को जनरेट हुआ है और हमारे हाथ में 25 तारीख को मिला है। आप अगर डेट वाइज अगर जाएंगे तो आपको आइडिया समझ में आ जाएगा कि भाई ये इतना गैप क्यों पड़ रहा है करके। तो 25 तारीख को इन्होंने हमको एक छोटा सा एक नोटिस भेजा है कि हमको इस तरह का ये आपकी जो पुल के नीचे में जो बुद्ध मूर्ति आ रही है वो हटाया जाए, नहीं तो हम हटाएंगे। तो हमने 26 तारीख को हमको मिला हुआ है वो इनका नोटिस छोटा सा, और किसी भी तरह का लीगल नोटिस नहीं है, वो एक हमको बताने के लिए सिर्फ वो भेजा हुआ है। तो हमने उसका 27-28 तारीख को हमने उसका जवाब हमने यहाँ के वार्ड ऑफिसर हुए, ACP हुए, है ना, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में हमने दिया। और 29 तारीख को हमने जवाब देने के बाद में रात को ही हमको बताया जाता है कि हम मूर्तियाँ, है ना, निकालेंगे। तो और 30 तारीख को हमने फिर 29 तारीख को रात को हमने जिनको हमारे संपर्क में है, हमारा समाज जो यहाँ पे पूरा कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अंदर में उल्लासनगर, बदलापुर, अम्बरनाथ, जिनको हमको खबर करना था, हमने वो खबर करी। और 30 तारीख को सुबह यहाँ पे आके उन्होंने वो जो मूर्तियाँ हटाने के लिए हमारे ही कुछ समाज के खास लोगों, कुछ लोगों को हमारे विरोध में लाके
यानी ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग कि भाई मूर्तियाँ कैसे एक प्रोसेस होती है, हर समुदाय का, हर धर्म का अपना एक प्रोसेस होता है। जबकि हमारी इनसे बातचीत चल रहा है कि भाई हमको तो पहले मुबादला दिया जाए, मुबादला के नाम पे आप ही हमको यहाँ पे विकास करके दिया जाए कि भाई यहाँ पे अगर हमको विपස්සना केंद्र हो, है ना, मूर्ति की स्थापना है, ये सब कुछ चीज़ हमने उनके साथ में हमारी बातचीत चली रही है। तो ये जानबूझ के इसलिए किया गया है कि उनको ये हम पे पूरे समाज के ऊपर में दबाव डालना था, प्रेशर बनाना था और ये सब चीज़ें पूरे देश को दिखाना था। इसीलिए हम ये सब चीज़ें होती गई है। तो बने 3 तारीख को जो घटना हुई है, 30 तारीख को जो घटना हुई है, उसमें पीछे से आवाज़ आ रही है आप गोली मार दो, हमें कर दो। क्या उस समय फायरिंग हुई थी वहाँ पे उस दिन? नहीं, फायरिंग बोले तो जब देखिए आप देख रहे हो ये धार्मिक स्थल है, बरोबर है, और धार्मिक स्थल पे पुलिस गन लेके आ रहे हैं, डंडे लेके आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं ना, तो नगर पालिका हुआ, पुलिस प्रशासन हुआ, इनसे हमारी बातचीत चल रही है कि भाई आप ये अचानक ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको क्या हम पे अन्याय करना है, हम पे क्या लाठीचार्ज करना है, हम पे क्या यहाँ पे भगाना है आपको, आपके पास में ऐसा कोई लीगल नोटिस है क्या, है ना, लीगल आपके पास में कोई आदेश है क्या? तो वो हमको कुछ भी नहीं बता रहे। जब आपके पास में आदेश नहीं है तो आप किस कारण, हमारे पास में वो सारे पेपर है, हमारे साथ में वकील साहब बैठे हुए हैं, वो हमारे पास में कोर्ट के पेपर है कि हम इस जमीन के मालिक कैसे हैं, बरोबर है ना। उसके बाद में हमारे पास में नगर पालिका 2014 में जो यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि आपका यहाँ पे जो धार्मिक और सामाजिक जो एक्टिविटीज हो रही है, तो आप यहाँ के मालिक हैं, आप यहाँ पे किसी को आने दे सकते हो, नहीं आने दे सकते, सारे हमारे पास में सारे पेपर्स हैं। ये जगह कितने एकड़ है और इसका सातबारा किसके नाम? ये पूरे हमारे पास में लगभग ये 32 एकड़ के आसपास का पूरा भूखंड है, जो 1936 से, अगर आप इस जमीन का देखेंगे तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1936 में इसी कल्याण शहर के अंदर में और यहीं पे अस्पृश्य की परिषद ली थी, दूसरी परिषद, जब येवला में आपने वो जब घोषणा करी थी ना बाबा साहब ने, उसके बाद में दूसरी यहाँ पे अस्पृश्य का परिषद हुआ था, तब से ये जमीन हमारे इसी जगह पर हुआ था, यही कल्याण सिटी के अंदर में। तो उस समय के जो हमारे कार्यकर्ता लोगों ने इस जमीन को संभालते हुए रखा हुआ है। तो ये सातबारा आज किसके नाम पर है? 2008, 10 और 12 के अंदर में, है ना। अब ये इतना बड़ा भूखंड देख रहे हो खाली है करके, यहाँ की कारपोरेशन ने क्या किया, इसमें रिजर्वेशन डाला। अब रिजर्वेशन डालने का मतलब ये नहीं होता है कि वो जमीन आपने हस्तांतरित कर ली करके, उसकी प्रोसेस होती है ना, आप लोगों को सब मालूम होगा। तो वो प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं किया उन्होंने। या जो टीडीआर का हमारे पास उसका पेपर है, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका का 125 करोड़ का जो टीडीआर का घोटाला हुआ है, टीडीआर का, है ना, तो वो तो हम भिक्षुओं ने उनका बचाया। लगभग 60-65 करोड़ का इनका जो घोटाला था, जो किसी भी लोगों को देके वो टीडीआर बिल्डरों को बेचा गया है, तो वो हमारे कारण यहाँ पे रुका हुआ है। तो उसी समय इन्होंने हमारे कुछ भूखंड का टीडीआर झूठे लोगों को, अब टीडीआर देने का प्रोसेस क्या होता है, ये तो हमने गोयल साहब जो यहाँ के आयुक्त है उनसे ही सुना है कि हम टीडीआर उन्हीं को ही देते हैं कि जो 7/12 के मालिक होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा हुआ है कि किसी थर्ड पर्सन को, जिससे 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में, है ना, नोटरी करा के उनसे लिखवा के लेके उनको दिया गया, और वो 7/12 जबरदस्ती से इसमें अपने नाम पे किए गए। तो उसके लिए हमने उपोषण में बैठे हुए हैं। 2014 में 8, 10 और 12 के अंदर में सब इन्होंने घोटाला करा, और 14 में जब हम उपोषण के लिए बैठे हैं तो नगर पालिका के कई ऐसे ऑफिसर्स, आयुक्त, ये सस्पेंड हुए हैं। और उसके बाद में हमको नगर पालिका ने हमको ये पेपर लिख के दिया है कि भाई आप जो यहाँ पे सारे जो काम कर रहे हो, तो यहाँ कोई नहीं आएगा, और जब तक कि इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे करके। ये कामड़े नाम के किसी उपासक ने ये हाँ 1980 के बाद में यहाँ पे बौद्धों की अपनी एक फाउंडेशन बनी, और उसके बाद में फिर ये पूरा ऐसा आप जो यहाँ डेवलपमेंट देख रहे हो, ये जो जमीन है अभी आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे लगभग 8-10 फुट भरी हुई है ये पूरा। यहाँ पे किसी उपासक की जमीन है ऐसी? नहीं, उन्होंने फाउंडेशन को डोनेट किया हुआ है, बुद्ध भूमि फाउंडेशन, जो अभी आप देख रहे हो। आज इस स्थिति में इस जमीन के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है अपने पास? हमारे पास में वो सारे पेपर्स है, कोर्ट के पेपर्स है ना। यहाँ पे SC/ST आयोग ने जब ये जो ब्रिज इन लोग बना रहे थे ना, है ना, तो हम लोग पिछले 6 महीने से, है ना, CM हाउस हो, है ना, यहाँ के कलेक्टर है, कमिश्नर है, यहाँ के ACP, DCP, पुलिस प्रशासन, हर रोज हम जा के उनको विनती कर रहे हैं कि देखिए इस तरीके से ये अनलीगल किया जा रहा है। यहाँ के लोक प्रतिनिधि को हम लोग पिछले 12 महीने से मिलने की कोशिश कर रहे हैं,
तो वो हमको आश्वासन दे रहे कि नहीं पहले पुल बनने दीजिए उसके बाद में। तो विरोध तो हमारा उसी दिन से है जब से ये काम इन्होंने, तो इसके पहले भी पिछले अक्टूबर में 2025 अक्टूबर को इन्होंने ऐसे ही कल्याण और डोंबिवली के 8 पुलिस थाने के 350-400 पुलिस लाके इस जबरदस्ती से ये पूरा काम किया गया है। और अभी आप जहाँ से आए ना तो एक ही रास्ता आने के लिए है। तो यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता है, बुद्ध भूमि के जो उपासक उपासिका है, उनको पहले ही वार्निंग दी जाती है, उनको घर से उठाया जाता है और अंदर वहाँ पे कुछ बाउंसर लगा के अंदर किसी को आने नहीं दिया जाता है। अभी यहाँ पे हम लोग 15-17 भिक्षु रहते हैं, उनको बाल भिक्षु है, उनके पीछे पुलिस लगा के, है ना। और यहाँ पे तुरंत यहाँ पे उन्होंने जेसीपी, उनके बुलडोजर, ये वो सब लाके ये उन्होंने जबरदस्ती से, तो हमारा विरोध तो तब से ही है। पर हमको इन्होंने फिर आश्वासन देते गए कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और कोई किसी से, अभी हमारी लगभग 11 महीने में एक ही बार मुलाकात हुई है 14 मई को आयुक्त के साथ में, और आयुक्त ने हमको आश्वासन दिया था कि हम आपकी सारी मांगे पूरे करेंगे, उसके बाद में काम करेंगे। भंती जी भी 11 तारीख को आपकी एक बैठक 10 तारीख को 10 को हुई है, 11 को उसका उन्होंने इतिवृत्त निकाला है। तो उस बैठक में भंती जी भी थे, हाँ, अपना आनंदराज अम्बेडकर भी थे जी। तो उस जो बैठक में जो भी निर्णय हुआ है, क्या उससे आप लोग समाधानी है? नहीं, समाधानी नहीं है, तभी तो हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने हमको यहाँ के लोक प्रतिनिधि हो, है ना, यहाँ के आयुक्त हो, यहाँ के एसीपी डीसीपी, किसी से भी हमको आश्वासन, वो यानी कॉन्क्रीट आश्वासन नहीं मिल रहा है, और साल भर से हम लोग जो भुगतते आ रहे हैं, इसलिए हमको भरोसा नहीं हो रहा है। आश्वासन क्या चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से आपको, खास करके क्या चाहिए? आश्वासन बोले तो जैसे अभी हमको मिसगाइड किया जा रहे हैं कि भाई ये जो जमीन है बुद्ध भूमि फाउंडेशन के अंडर में है, यहाँ के जो यहाँ पे जो सेवा दे रहे हैं, यहाँ की जो समिति है, उसमें जो हमारे उपासक उपासिका है वो, और यहाँ के भिक्षु, ये मिलकर करेंगे ना। हम समिति क्यों बनाए? आज हम जो आपको मोह बदला मांग रहे हैं या जो यहाँ का डेवलपमेंट मांग रहे हैं, आपको हम डेवलप करके दो, ऐसा नहीं मांग रहे हम। हमारा जो जमीन जा रहा है, 4.5 एकड़ जमीन आप जो ले रहे हो, उसका मोह बदला हमको दीजिए और उसका विकास हम खुद करेंगे। तो आप हमको समिति बनाने का क्यों बोल रहे हो?